बाबा साहब अमर रहे। देखिए, आज जो है इस देश के लिए, भारत जो देश हमारा है वो संविधान से चलता है, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज बाबा साहब का नाम लेना अम्बेडकर 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 फैशन हो चुका है, और अगर ये नाम भगवान का लेते तो उनके आने वाले 7 पीढ़ियाँ स्वर्ग की तरफ जाती। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूँ, अमित शाह बताओ, आप गृह मंत्री किसके बल में बने? इस देश में संविधान का राज नहीं होता तो क्या अमित शाह देश के गृह मंत्री बन पाते क्या? और रही बात अम्बेडकर, अम्बेडकर इस देश का फैशन नहीं है, अम्बेडकर इस देश का विचार है और इस देश का ट्रेंड है। और अम्बेडकर के बनाए गए संविधान पे हम जितने शोषित वंचित मुस्लिम जो यहाँ के इंसान हैं, उस संविधान के बदौलत हम लोग संघर्ष करते हैं और देश में कोने कोने पर अम्बेडकर विचारधारा को लेके जाते हैं। और रही बात भगवान की बात करते हो आप, अरे भगवान की बात करते हो, बाबा साहब ने क्या दिया हमें? बाबा साहब ने हमें राइट टू इक्वलिटी दिया, समानता का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, शोषित वंचितों को समाज में लड़ने का अधिकार दिया। आज रामगढ़ विधानसभा में, चाहे देश के कोने कोने में कहीं भी देख लो आप, आज देश के लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज वंचित समाज, जिसको मंदिरों में जाने की आज़ादी नहीं थी, जिनको पूजा पाठ करने की आज़ादी नहीं थी, जिनको घरों में बांध के रखा जाता था, उनके साथ छुआछूत किया जाता था, आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज पूरे देश के जो दलित, शोषित, वंचित, जो असहाय लोग हैं, आज संघर्ष करके अपने दाल रोटी की व्यवस्था कर पाते हैं और अपने हक अधिकार के लड़ते हैं। अमित शाह, होश में आ जाओ, आपको सत्ता का दम छोड़ना पड़ेगा। हमारी मांग सीधी है कि ये जो भाजपा आरएसएस का एजेंडा है, जो भाजपा आरएसएस के लोग जानते हैं कि बाबा साहब को हम लोग किसी तरह छुपा देंगे और भारतीय संविधान को बदल के मनुस्मृति लागू कर देंगे, तो हम कहना चाहते हैं कि आप लोग समझिए, हम लोग हार मानने वाले इंसान नहीं हैं। हम वैसे लाखों मनुस्मृति को आप खड़े कर दो, भारतीय संविधान के सामने हमेशा जूते की नोक पे रहेगा वो। मैं अमित शाह, माफी मांगो और गद्दी छोड़ो, तुमको हक नहीं है कि आप देश के गृह मंत्री बन के रहे। गलत है। और हमारे बाबा साहब को नाम ले रहे हैं कि बाबा साहब ने क्या नाम लेते हो? अगर भगवान का नाम लेते हो तो 7 पीढ़ी जन्मों छोड़ जाता। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि मुर्दा स्वर्ग जा नहीं सकता और जिंदा कोई स्वर्ग में जाएगा नहीं, तो आप बताओ कि आपका कोई अलग से कोई ओपीटी नंबर रहता है, कोई मैसेज दिया था कि आप स्वर्ग में जाओगे या नर्क में जाओगे? जिस संविधान के बदौलत बैठे हो।